एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और उनका टीचर बोलता है, आज से क्योंका तुम क्लास की प्रेसिडेंट हो। और यहाँ क्योंका बोलती है, क्या सच में? मतलब मैं क्या इस लायक हूँ? तो उसकी दोस्त बोलती है, हाँ बिल्कुल तुम इस लायक हो। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो क्लास में एंट्री लेता है। टीचर बोलता है, यानो सच में तुम कमाल के बंदे हो यार, इतना चोट लगने के बाद भी तुम स्कूल में आ गए। और उसके चेहरे पर पूरी पट्टी बंधी होती है और यहाँ क्योंका उसे देखकर काफी शॉक्ड होती है कि इसे इतनी चोट कैसे लगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्योंका यानो पर ध्यान देने लगती है। वो देखती है कि ये बंदा हर दिन कहीं न कहीं से नई चोट लेकर आता है। वो अपनी दोस्त से बोलती है, क्या तुमने नोटिस किया, यानो को हर दिन एक नई इंजरी हो जाती है। आखिर चक्कर क्या है? क्या ये बंदा खुद का ध्यान नहीं रखता? तो उसकी दोस्त बोलती है, क्या तुम उसे नोटिस कर रही हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? तो क्योंका बोलती है, ऐसी बात नहीं है, तुम खुद सोचो आखिर उस बंदे को इतनी चोट कैसे लगती है। तो उसकी दोस्त बोलती है, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है शायद घर पर उसे कोई मारता होगा। ये सुनकर क्योंका बोलती है, अच्छा ऐसा हो सकता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं, क्यों ना आज हम इसे फॉलो करें और देखें कि आखिर ये बंदा इतना इंजर्ड कैसे हो जाता है। और फिर इसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है और ये दोनों लड़कियां यानो को फॉलो करना शुरू करती है। तभी क्योंका अपनी दोस्त से पूछती है, तुमने आज रिबन क्यों नहीं बांधा? तो वो बोलती है, दरअसल मुझे बांधना नहीं आया, तो ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे ही क्योंका उसका रिबन बांधने लगती है, तभी वो देखती है कि यानो बैठकर अपना सूलेस बांध रहा होता है। और जैसे ही वो खड़ा होता है, उसे एक टहनी से जोर की चोट लग जाती है। इसके बाद जैसे जैसे वो आगे जाता है, उसे वैसे वैसे चोट लगती जाती है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां शॉक्ड हो जाती है कि एक बंदा इतना ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां क्योंका घर जाते समय सोचती है, यानो आखिर अपनी लाइफ कैसे जीता होगा, इतना लापरवाह बंदा हर जगह चोट लगवा रहा है। लेकिन तभी वो देखती है कि एक छोटी लड़की रो रही होती है और उसके घुटनों में चोट लगी होती है। क्योंका अपना फर्स्ट एड निकालकर उसका इलाज करती है और बोलती है, रो मत, कोई बड़ी बात नहीं है, चोट लग जाती है। लड़की उसे थैंक्स बोलती है और कहती है, मैंने अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रही है। और फिर चली जाती है। तो क्योंका सोचती है, हद है, आजकल इतने छोटे बच्चे भी फोन यूज कर रहे हैं। तभी पीछे से यानो आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर क्योंका शॉक हो जाती है और देखती है कि उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही है। वो बोलती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यानो बोलता है, दरअसल मुझे लगा कि कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने उल्टा उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। ये सुनकर क्योंका बोलती है, अरे यार ये क्या है, ये खुद को संभाल नहीं पाता और हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन क्योंका ही उसे माफी मांगने लगती है और बोलती है, मुझे माफ करना, मैं जानबूझकर तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी। तुम्हारी चोट देखकर हमने सोचा कि पता करे तुम्हें इतनी चोट क्यों लगती है। और ये सोचकर वो डरने लगती है कि अगर स्कूल के लोगों को पता चल गया कि मैंने तुम्हारा पीछा किया था तो सब उसे चिढ़ाएंगे। लेकिन यानो बोलता है, अरे टेंशन मत लो, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर वो चला जाता है और क्योंका यही सोचती रह जाती है कि क्या मैं सच में अच्छी हूँ। उसका दिमाग बस इसी में फंसा रहता है। घर जाकर भी भाई बहन से मिलते समय उसका ध्यान यानो की बातों पर ही होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जब अगले दिन यानो क्लास में आता है, क्योंका बोलती है, आज तुम्हारा फेस काफी सही लग रहा है, ज्यादा चोट नहीं है? तो यानो बोलता है, हाँ फेस पर तो नहीं लगी, लेकिन मेरी फिंगर फिर से इंजर्ड हो गई है, इस बार तो हड्डी भी टूट गई है। क्योंका बोलती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी क्योंका देखती है कि यानो के सर से ब्लीडिंग हो रही है। ये देखकर वो डर जाती है और बोलती है, यानो तुम्हारे सर से खून निकल रहा है। यानो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, मैं अभी जाकर सही करा लाता हूँ। क्योंका बोलती है, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन यानो बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेले ही सही कर लूंगा। लेकिन तभी वहाँ दो लड़के भागते हुए क्योंका से टकराने वाले होते हैं, लेकिन यानो उसे पकड़कर खींच लेता है। क्योंका शॉक्ड होती है। यानो बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें बचा रहा था। मुझे चोट लगती रहती है, इसकी आदत हो गई है, पर अगर मेरी वजह से किसी और को चोट लगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, क्योंका अपनी दोस्त के साथ खाना खाती है और सोचती है, आखिर यानो इतना लापरवाह क्यों है? तो उसकी दोस्त बोलती है, देखो और भी चीजें हैं सोचने के लिए,
तुम उसके बारे में कम सोचो। फिर अगली सुबह यानो क्योका को गुड मॉर्निंग बोलता है। क्योका सोचती है, आज तो कमाल है, इसका आधा से ज्यादा चेहरा साफ दिख रहा है। वो मन ही मन सोचती है, इसका फेस कितना अच्छा है, कितना चिकना दिख रहा है, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया। और तभी वो क्लास में चिल्लाकर बोलती है, सभी लोग हॉल में खड़े हो जाओ, हमें असेंबली के लिए जाना है। वो बहुत घबरा चुकी होती है। घर जाकर भी क्योका यही सोचती रहती है। फिर अगले दिन सीन शिफ्ट होता है, जहाँ क्योका अपनी दोस्त से बोलती है, मुझे नींद भी नहीं आ रही, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। वो ये डिसाइड कर लेती है कि अब सीधा इसके बारे में यानो से बात करेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, यानो स्कूल नहीं आता। एक हफ्ता बीत जाता है और क्योका टेंशन लेने लगती है। तभी वो एक टीचर से सुनती है कि यानो को ट्रक ने ठोक दिया है। ये सुनते ही क्योका हॉस्पिटल भागती है और उसे देखकर बोलती है, यानो तुम ठीक हो? तो यानो बोलता है, हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, दरअसल ट्रक मुझे मारने वाला था लेकिन मैं हट गया और दीवार से टकरा गया। ये सुनकर क्योका शॉक हो जाती है। यानो कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम क्लास छोड़कर मुझसे मिलने आई, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और फिर बोलता है, ठीक है, हम कल स्कूल में मिलेंगे। फिर अगले दिन यानो क्योका के बगल में बैठता है। क्योका पूछती है, अब तुम्हारी गर्दन को क्या हो गया? यानो बोलता है, कल रात मैं गलत पोजीशन में सो गया था, इसलिए गर्दन मुड़ नहीं रही। तो क्योका बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्योका अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यानो और मेरे बीच में कोई दीवार सी खड़ी हो गई है, मतलब मैं उसके काफी क्लोज नहीं जा पा रही हूँ। तो उसकी दोस्त बोलती है, हाँ ऐसा हो सकता है कि वो अपने और दूसरों के बीच में दीवार बना रहा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हर किसी से बात करे। अगर तुम नोटिस करो तो वो क्लास में सबसे अच्छे से बात करता है, पर बहुत ज्यादा टाइम खुद में ही देता है। ये सब सुनकर क्योका बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ये यानो को देखते हैं, जो अकेले ही घर जा रहा होता है। और क्योका सोचती है, नहीं यार, यानो के साथ कुछ तो गड़बड़ है, हमें उसके काफी क्लोज आना ही पड़ेगा। इसके बाद सीन क्योका के घर पर शिफ्ट होता है, जहां उसकी दोस्त भी आई हुई होती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम यानो के करीब कैसे जाएं। तो उसकी दोस्त बोलती है, अरे यार अब बस भी करो, मतलब तुम समर ब्रेक में भी उसी के पीछे पड़ी हुई हो, ऐसा कैसे चलेगा? तभी क्योका का भाई उसकी दोस्त के चिप्स फाड़ देता है। लेकिन इसी से उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना हम यानो के बीच की दीवार तोड़ दे ताकि वो हमसे अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। तो वो बोलते हैं, हाँ ये आइडिया बढ़िया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इन लोगों ने प्लान बनाया होता है। वो बहुत सारी कुकीज ले आते हैं और सोचते हैं कि जब हम कुकीज खाएंगे तो यानो देखकर मांगेगा, और जब वो खाएगा तो उसे अच्छा लगेगा और हमारे बीच की दीवार टूट जाएगी। क्योका ये सोच रही होती है। तभी उसकी दोस्त आती है और बोलती है, क्योका तुम्हें पता है हम जितनी कुकीज लेके आए थे सब लोग खा गए, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा, और मैं तो एक भी नहीं खा पाई। ये बोलकर वो रोने लगती है। ये सुनकर क्योका भी गुस्से में हो जाती है और बोलती है, जिसके लिए मैं कुकीज लाई थी उसने तो खाया ही नहीं, मतलब मेरा काम अधूरा रह गया। खैर कोई नहीं, अब बारी आती है मेरे प्लान 2 की। फिर क्योका बोलती है, यानो मैं अपना टेक्स्ट बुक लाना भूल गई, क्या मैं तुम्हारा टेक्स्ट बुक ले सकती हूँ? तो यानो बोलता है, हाँ बिल्कुल, रुको मैं तुम्हारे पास अपना डेस्क लगा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो डेस्क लगाता है, उसके हाथ में जोर की चोट लगती है और यानो चिल्लाने लगता है। ये देखकर क्योका बोलती है, गलती हो गई, मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए था। देखते ही देखते क्योका के सारे प्लान फेल हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में क्योका एक जगह बैठकर रो रही होती है। वो बोलती है, यार हद हो गई, मैंने जितने भी प्लान बनाए वो सारे फेल हो गए, उल्टा यानो को चोट लग गई। तभी यानो आता है और बोलता है, क्योका क्या हुआ, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तो क्योका बोलती है, नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर ये दोनों बात करते हैं और बोलते हैं, चलो ठीक है क्लास में चलते हैं। इतना कहकर जैसे ही यानो क्लास की तरफ जाने लगता है, क्योका पीछे से उसका कॉलर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसकी शर्ट के बटन टूट जाते हैं। ये देखकर क्योका बोलती है, मुझे माफ करना, मेरा ये मोटिव नहीं था। तो यानो बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्योका पूछती है, तो बताओ तुम्हारी हाथ वाली इंजरी का क्या हुआ? तो यानो बोलता है, कुछ नहीं, मैं अभी अभी उसे सही करवा के आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योका यानो के लिए बहुत उदास होकर बोलती है,
मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना सब हो गया। ये सुनकर यानो जोर से हंसने लगता है। फिर क्योका बोलती है, इसमें हंसने की क्या बात है, ये मेरी गलती है। तो यानो बोलता है, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तभी क्योका बोलती है, तो मैं तुमसे एक बात बोलूं? यानो बोलता है, हाँ बिल्कुल। क्योका बोलती है, क्या आज से तुम मुझे अपनी चोट को ट्रीट करने दोगे? तुम्हें पता है मैं इसमें काफी अच्छी हूँ। तो यानो बोलता है, हाँ बिल्कुल, और उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद क्योका उसके हाथ का ट्रीटमेंट करती है और यानो फिर से थैंक्स बोलता है। फिर क्योका बोलती है, यानो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बहुत पास आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ, तुम्हारी हर फीलिंग को समझना चाहती हूँ। और तभी क्योका को एहसास होता है कि कहीं उसने इनडायरेक्टली प्रपोज तो नहीं कर दिया। ये सब बातें सुनकर यानो को अच्छा लगता है और वो बोलता है, तुम्हें पता है मैं भी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं भी हर हाई स्कूल बच्चे की तरह कॉलेज के बाद घूमना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। ये सुनकर क्योका इमोशन हो जाती है और बोलती है, कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे साथ ये सब करना पसंद करोगे? तो यानो कहता है, हाँ बिल्कुल। तो क्योका बोलती है, चलो ठीक है, फिर आज से हम दोनों ये सब करेंगे। तभी यानो बोलता है, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम्हारी कुकीज बहुत टेस्टी थी। ये सुनते ही क्योका शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या तुमने टेस्ट किया था? तो यानो बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने टेस्ट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर क्योका को बहुत अच्छा लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस एनिमे के अगले एपिसोड को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।